अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप ढाका चिकन कढ़ाई जो है किस तरीके से बना सकते हो। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 1 किलो के करीब चिकन चाहिए। चिकन को आपने इस तरह पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए, जिसकी मिकदार 2 खाने वाले चम्मच के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आपको आधा चम्मच जो है चाय वाला जो चम्मच होता है आपको गरम मसाला चाहिए। उसके बाद 1 खाने वाला चम्मच आपको जो है धनिया पाउडर चाहिए। उसके बाद आपको 1 खाने वाला चम्मच आपको जीरा पाउडर चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 अदद आपको टमाटर चाहिए। 4 से 5 अदद टमाटर आपने जो है हर टमाटर है उसको इस तरह दरमियान से कट कर लेना है। उसके बाद आपको 2 अदद दरमियाने साइज के, ना बहुत बड़े साइज के ना ही बहुत छोटे साइज के, आपको दरमियाने साइज के आपको जो है प्याज चाहिए और बहुत बारीक आपने उसको जो है कट कर लेना है। उसके बाद आपको मोटी जो गोल लाल मिर्च होती है वो आपको चाहिए। 1 खाने का चम्मच आपको चाहिए। उसके बाद आपको सब्ज मिर्चें चाहिए। 4 अदद मेरे पास सब्ज मिर्चें थी लंबे साइज की, और उनको मैंने हर मिर्च को मैंने तकरीबन 4 पीसेस में मैंने उसको कट कर लिया। सबसे पहले आपने 2 चम्मच के करीब आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है, और आंच आपने तेज रखनी है। मध्यम आंच के ऊपर या मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको नहीं पकाना। आंच जब भी आपने इसको पकाना है तो आंच आपने तेज रखनी है। अब हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट को इतना फ्राई करना है कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। ज्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना। उसके बाद आपने गोश्त को शामिल कर देना है, और आंच को आपने तेज ही रहने देना है। आंच को आपने मीडियम ही रखना, और तेज आंच के ऊपर आपने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक को शामिल कर लेंगे। नमक को शामिल करने के बाद आप इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। अब आप 5 से 6 चम्मच के करीब सिर्फ आपका पानी होना चाहिए। इससे ज्यादा आपने पानी नहीं इसके अंदर डालना। थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल दोगे और उसको आप दम के ऊपर रख दोगे। आंच आप नीचे तेज रखेंगे। एक दफा फिर आप इसको दम के ऊपर रखेंगे और आप इसको इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त आपका अच्छे तरीके से गल जाए। बाकी बची हुई सब्ज मिर्च भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी अदरक आप इसके अंदर शामिल करेंगे, और जो बाकी धनिया बच गया था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इस तरह हमारी ढाका चिकन कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी।